हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबोजियस एकेडमी। साथियों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास को पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आगामी एग्ज़ाम, चाहे बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हों, बिहार एसएससी का कर रहे हों या बीपीएससी टीचर का कर रहे हों, आपको सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा कर लें। देख रहे होंगे आप लोग, हेडिंग डाला हुआ है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। साथियों, यहाँ से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस चैप्टर से जितने भी सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक करके मैं आपको बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो याद रखिएगा द बंगाल गजट। इसको लिखा किसने, तो याद रखिएगा जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है, ठीक है, सॉरी, लिखा नहीं बल्कि जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा यह समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया जाता था। और इसका प्रकाशन वर्ष कब का है, तो 1780। यानी एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन को बता दूं। क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिएगा वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संपादक कौन था। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 1866 में जो ज्ञान प्रदायनी पत्रिका प्रकाशित होती थी, ठीक है, तो उसके संस्थापक का नाम आपसे अगर पूछ दे कि उसका संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा नवीन चंद्र राय। कौन होगा, नवीन चंद्र राय। तो क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से आपसे पूछ सकता है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था, तो नवीन चंद्र राय। आपसे सवाल ये भी पूछ दे कि ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1866। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली। प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लागू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली से एक और प्रश्न याद रखिएगा, इसने सहायक संधि लागू किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि सहायक संधि किसने लागू किया, तो याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली। इस क्वेश्चन पे आते हैं। करा कि अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाग नामक पत्रिका किनकी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। याद रखिएगा ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस से प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा इन्हीं के जन्म दिवस से प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, अगर आपसे सवाल पूछे शिक्षा दिवस किनकी जयंती पे मनाई जाती है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर आपसे सवाल पूछे कि शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछे कि किनकी जयंती पे मनाई जाती है, तो आपको याद होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पे मनाई जाती है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो याद रखें कलकत्ता से। इससे भी दो तीन प्रश्न आपसे बनेगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो कलकत्ता से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे मॉडर्न रिव्यू पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा में। ये किसके द्वारा संपादित किया जाता था, तो याद रखेंगे रामानंद चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेबल में जो दिया हुआ है, कह रहा कि वर्ष 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, तो 1878 में। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगर आपसे सवाल पूछे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया, यानी कब रद्द किया गया, 1882 में। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अब इसी के कारण लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, प्रेस की मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है।
इस क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का दो पत्रिका आप याद रखिएगा, केसरी और दूसरा याद रखेंगे मराठा। ठीक है, कौन? दूसरा मराठा। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं बाल गंगाधर तिलक से, अगर आपसे सवाल पूछे कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने ही जेल में रहते हुए लिखे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने। ठीक है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि यंग इंडिया कैसी पत्रिका थी? तो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। किसने इसको प्रकाशित किया? तो होम रूल पार्टी ने। इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे हिंदू पैट्रियट। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन था? हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा तारक नाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। देखिए यहाँ से भी दो तीन प्रश्न बन रहा है और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि प्रताप जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजौलिया आंदोलन है, तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा एक किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। ठीक है, एक किसान आंदोलन था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो याद रखिएगा फारसी में साप्ताहिक होने वाला मिरातुल अखबार जो पत्रिका था इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और कब दिया था? 1830 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे सवाल ये पूछे कि किस भारतीय समाज सुधारक का समाधि स्थल ब्रिटेन में है तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो याद रखिएगा कलकत्ता से। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। और कब होता था? तो 1861 में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कि कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी थे। साथियों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। कौन सी पुस्तक लिखा गया था? हिंद स्वराज। और उसमें ये व्याख्या किया गया है कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो ऑटोमेटिक भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी। तो आपसे सवाल पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करा कि लिट्टन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1878 में। इस क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र भी है और वंदे मातरम अपने देश भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी आपको ऑप्शन दे सकता है। आपसे अगर सवाल पूछे कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो याद रखेंगे आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वंदे मातरम पत्रिका के बारे में। तो याद रखिएगा वंदे मातरम पत्रिका जो है
उर्दू में प्रकाशित होता था 1920 में, कहाँ से, लाहौर से। और ये कौन करते थे, तो लाला लाजपत राय जी करते थे। ठीक है, कौन करते थे, लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। पीबीआई प्रश्न है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की, तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था, तो उदारवादियों की नीतियों के प्रचार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है। तो देखिए, अंग्रेजी में अगर आपसे सवाल पूछे कि वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका अंग्रेजी में कौन लिखते थे, तो याद रखिएगा अरविंद घोष। और उर्दू में पूछेगा तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, तो याद रखिएगा पायनियर। वीवीआई सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लिटन के द्वारा लगाया गया था 1878 में, उसका समर्थन किया था, तो पायनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नील आंदोलन के समर्थन करने वाली पत्रिका कौन सी थी, तो हिंदू पैट्रियाट। और हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा के रामकृष्ण पिल्लई। वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट जो है प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो याद रखेंगे पटना से। वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, पटना से होता था। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। देखिए जो लाइन है ना, वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के किस समाचार पत्र ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगी, तो याद रखिएगा द इंडियन मिरर। किसने, द इंडियन मिरर। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टेबल में दिया हुआ है, इसको हम लोग कर लें। कह रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लीडर किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो अंग्रेजी में। इसके संपादन कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और कब किए थे, तो अभ्युदय पत्रिका के समय किए थे। साथियों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैं करा दिया हूँ। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल से नए जुड़े होंगे, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके मेरा हौसला को बढ़ाइएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।